हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में गणित के तीसरे पाठ दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दो समीकरण हैं और पहले वाले समीकरण में दो चर हैं, यहाँ पे x और y दो चर हैं। तो ये कौन सा समीकरण होगा? तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा। और दूसरे वाले समीकरण में भी x y दो चर है, तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो समीकरण का जरूरत पड़ेगा, इसे आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण और ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि जो x में गुणा करता है, यानी जो पहले समीकरण में x में गुणा करता है वो a1 होता है। तो यहाँ पे हम a1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पहले समीकरण से निकल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे a1 लिखेंगे। और जो दूसरा समीकरण से निकलेगा उसे a2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले समीकरण से निकल रहा है तो इसे a1 लिखेंगे। तो x में क्या गुणा कर रहा है? 2 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे a1 का मान कितना होगा? 2 होगा। और जो y में गुणा करता है उसे क्या कहते हैं? b1 कहते हैं। और b1 का मान यहाँ पे कितना है? y में क्या गुणा कर रहा है? 4 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे b1 का मान 4 हो जाएगा। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c1 होगा। और c1 का मान कितना है? यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। उसी प्रकार हम यहाँ पे दूसरे समीकरण से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करेगा उसे a2 लिखेंगे। a2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये दूसरे समीकरण से निकल रहा है, इसलिए a2 लिखेंगे। और a2 का मान कितना है? तो x में क्या गुणा कर रहा है? 4 गुणा कर रहा है, तो a2 का मान 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो y में गुणा करेगा वो क्या होगा? b2 होगा। और b2 का मान यहाँ पे कितना है? 8 है। और यहाँ पे देखिए जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c2 होगा। और c2 का मान कितना है? 12 है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे आप लोग a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला बताएंगे। यहाँ पे 3 फार्मूला बताएंगे और इसी 3 फार्मूला से पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक में लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए अब यहाँ पे हम पहला फार्मूला इसका देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यानी तीनों क्या है? ये आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो आलेख कैसा होता है? समपाती होता है। समपाती का अर्थ हुआ कि एक दूसरे के ऊपर आलेख होगा। अब ये जब एक दूसरे के ऊपर आलेख होगा तो ये प्रत्येक जगह पे काटेगा, यानी बहुत जगह पे काटेगा, अनगिनत जगह पे काटेगा। तो इसका हल भी कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसका अनगिनत हल होगा। तो जो आलेख समपाती होता है उसका कितना हल होता है? तो अनगिनत हल होता है। और जब भी किसी समीकरण का हल निकलता है तो कैसा होता है? संगत होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर अगर c1 बटा c2 हो, यानी तीनों आपस में बराबर हो, तो आलेख कैसा होगा? समपाती होगा। और इसका कितना हल होगा? तो अनगिनत हल होगा, यानी बहुत सारा हल होगा। और जिस भी समीकरण का हल निकलता है वो कैसा होता है? तो संगत होता है। अब हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा फार्मूला है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। जब ये पहले ही बराबर नहीं हो जाए तो यहाँ पे c1 बटा c2 आपको नहीं देखना है कि वो बराबर है कि नहीं है, यहाँ पे पहले वाले से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, यानी दोनों आपस में बराबर पहले ही अगर नहीं होता है तो आलेख कैसा होगा? तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा। और ये कितने जगह पे काट रहा है? तो ये एक जगह पे काट रहा है, तो इसका हल कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। इसका कितना हल होगा? तो 1 हल होगा। और ये जब हल निकलता है तो समीकरण कैसा होता है? संगत होता है। तो ये दूसरा भी फॉर्मूला आपको पता चल गया है। अब हम यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला आपको बताएंगे।
कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और लास्ट वाला यहाँ पे देखिए बराबर नहीं c1 बटा c2। अगर ऐसा होगा तो आलेख कैसा होगा, तो ये समानांतर होगा, और जब ये समानांतर होगा तो एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेगा, और जब कहीं पे भी नहीं काटेगा तो इसका हल कितना होगा, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, यानी शून्य हल होगा। और जब इसका हल ही नहीं निकलेगा तो कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी तीनों आपस में बराबर हो तो आलेख समपाती होगा, और इसका अनगिनत हल यानी बहुत सारा हल होगा, और जब हल निकलेगा तो संगत होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। अगर यहाँ पे देखिए ऐसा कंडीशन आता है कि a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं हो जाता है b1 बटा b2 के, तो आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसका कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा, क्योंकि ये एक जगह पे कट कर रहा है, और जब हल निकलेगा तो वो संगत होगा। और तीसरा कंडीशन देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2 हो जाता है, तो इसका आलेख समानांतर होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा, और जब एक भी हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग पहला प्रश्न देख लीजिएगा तो आपको 100% ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा तथा संगत है या असंगत है। यहाँ पे तीनों कंडीशन आपको बताना है। यहाँ पे देखिए पहला पूछ रहा है कि समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि इस समीकरण का कितना हल होगा, आलेख बताना है कि कैसा होगा, संपाती होगा कि समानांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, और तीसरा आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे देखिए दो समीकरण है, तो इसका पहला समीकरण मानेंगे और इसको दूसरा समीकरण यहाँ पे मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा, फिर आपको b1 बटा b2 निकालना पड़ेगा, और फिर आपको c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले समीकरण में जो x में गुणा करता है ये a1 होता है, a1 का मान कितना है 2 है, देख सकते हैं x में 2 गुणा कर रहा है, और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है, b1 का मान कितना है यहाँ पे 4 है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c1 होता है, तो c1 का मान कितना है 6 है। उसी तरह यहाँ पे दूसरे समीकरण से निकालेंगे, जो x में गुणा करता है वो क्या होता है a2 होता है, तो a2 का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 4 गुणा कर रहा है, तो a2 का मान 4 है। अब यहाँ पे देखिए अब निकालेंगे हम b2, और b2 का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं y में क्या गुणा कर रहा है 8 गुणा कर रहा है, तो b2 का मान 8। अब यहाँ पे देखिए c2 का मान कितना हो जाएगा, तो जिसमें x y नहीं होता है वो c2 होता है, तो c2 कितना है 12 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे बट्टा है तो यहाँ पे भी बट्टा देंगे, और a2 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब ये कटेगा तो इसे कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे आ गया 1 बट्टा 2, a1 बट्टा a2 का मान 1 बट्टा 2 निकल गया। अब हम यहाँ पे b1 बट्टा b2 निकालेंगे, तो b1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब ये भी कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी अभी भी ये बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे c1 बटा c2 निकालते हैं, तो c1 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और c2 का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब यहाँ पे देखिए अगर ये कट रहा है तो इसे कटा देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे निकल गया 1 बटा 2। देख रहे हैं यहाँ पे तीनों आपस में बराबर आ गया, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और बराबर यहाँ पे आ गया c1 बटा c2, ये तीनों आपस में बराबर आ गया। और पहला ही फॉर्मूला आपको बताए थे कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी ये तीनों जब आपस में बराबर होता है तो आलेख कैसा होता है, संपाती होगा, और इसका कितना हल होगा, तो अनगिनत हल होगा, और जब हल निकलता है तो कैसा होता है, संगत होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे बना है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, तो पहला का आंसर हो जाएगा अनगिनत हल होंगे।
अनगिनत हल होगा इसका। और दूसरा पूछ रहा है कि आलेख कैसा होगा, तो जो आलेख होगा वो संपाती होगा, तो जो आलेख होगा वो संपाती होगा। और तीसरा पूछ रहा है कि ये संगत होगा कि असंगत होगा, तो जब अनगिनत हल निकल रहा है इसका, बहुत अनगिनत का अर्थ क्या होता है कि बहुत सारा हल, तो जब ये हल निकलेगा तो कैसा होगा, संगत होगा। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और बताते हैं, यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा तथा संगत है या असंगत है। उसी प्रकार का प्रश्न है लेकिन यहाँ पे समीकरण बदल चुका है, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा, b1 बटा b2 निकालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a1 होता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, 3 गुणा कर रहा है, तो a1 का मान 3 और b1 का मान कितना है, तो y में जो गुणा करता है वो b1 होता है, तो b1 का मान यहाँ पे 5 हो गया। और c1 का मान जिसमें xy नहीं रहता है, तो यहाँ पे देखिए xy नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे c1 हो जाएगा और c1 का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। इसी प्रकार यहाँ पे हम दूसरे समीकरण में निकालेंगे, तो जो x में गुणा करेगा वो a2 होगा, तो x में गुणा क्या कर रहा है, यहाँ पे 6 गुणा कर रहा है, तो a2 का मान 6 और b2 का मान यहाँ पे देखिए जो y में गुणा कर रहा है वो b2 होता है, तो यहाँ पे देखिए b2 का मान कितना है, 7 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए c2 का मान कितना होगा, तो जिसमें xy नहीं रहता है, तो इसमें xy नहीं है, तो ये c2 का मान है, तो c2 का मान यहाँ पे कितना है, 11 है। अब यहाँ पे देखिए a1 का मान रखना है, यहाँ पे a2 का मान रखना है, तो a1 का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और a2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे आ गया 1/2। अब हम यहाँ पे निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है, 5 है और b2 का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a1 बटा a2 का मान 1/2 आया है, लेकिन b1 बटा b2 का मान कितना आया है, यहाँ पे 5/7 आया है। तो यहाँ पे पहले ही बराबर नहीं हो रहा है, तो पहले ही बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे हम c1 बटा c2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बनता है a1 बटा a2 बराबर नहीं बताए थे, जो यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं यहाँ पे b1 बटा b2, तो ये हमारा दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो दूसरा फॉर्मूला है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं, जब b1 बटा b2 होगा तो इसका आलेख कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा और इसका एक हल होगा। जब प्रतिच्छेद करेगा तो ये कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, तो एक बिंदु को ये काटेगा, तो इसका हल भी कितना निकलेगा, 1 होगा। और जब इसका हल निकलेगा तो ये कैसा होगा, संगत होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे देखिए वही कंडीशन आया है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो इसका कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा। और आलेख कैसा होगा, तो आलेख इसका प्रतिच्छेदी होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका हल निकल रहा है, यहाँ पे एक हल निकल रहा है, तो ये कैसा होगा, तो जब हल निकलता है तो ये संगत होगा, तो ये तीसरा का आंसर यहाँ पे संगत हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। एक लास्ट यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, वही बिल्कुल प्रश्न है कि निम्न समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा तथा संगत है या असंगत है। तो ये भी इसको हम पहला समीकरण मानेंगे, इसको दूसरा समीकरण मानेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे जो x में गुणा करेगा पहले समीकरण में वो a1 होगा, a1 का मान यहाँ पे 3 है। और जो y में गुणा करेगा वो b1 होगा, तो b1 का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, देख सकते हैं। और जिसमें x y कुछ भी नहीं हो वो क्या होता है, c1 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 में x y नहीं है, तो ये c1 है, तो c1 का मान यहाँ पे 5 है। और दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a2 होता है, तो a2 का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, 6 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो y में करेगा वो b2 होगा, तो b2 का मान यहाँ पे कितना है, 12 है। और c2 का मान यहाँ पे देखिए c2 कितना होगा हमारा, तो जिसमें xy कुछ भी नहीं होगा वो c2 होगा, तो c2 का मान कितना है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे भी आपको a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा, फिर b1 बटा b2 आपको निकालना पड़ेगा, फिर c1 बटा आपको c2 निकालना पड़ेगा। तो a1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बट्टा है, तो यहाँ पे भी बट्टा देंगे। और नीचे में a2 है, तो a2 का मान रख देंगे 6। अब ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी आ गया हमारा 1/2।
फिर यहाँ पे देखिए b1 का मान, तो b1 का मान 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और b2 का मान कितना है 12 है तो यहाँ पे लिख देंगे 12। भी कट रहा है तो कटा दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे भी आ गया 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको तीसरा निकालना पड़ेगा। तो तीसरा यहाँ पे देखिए c1 का मान कितना है 5 है और c2 का मान 6 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, क्योंकि दोनों 1/2 है, लेकिन c1/c2 ये बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5/6 है। तो हमारा कंडीशन ऐसे बनेगा a1/a2 और यहाँ पे बराबर किसके है, तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन जो c1/c2 है ये बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए c1/c2 है वो बराबर नहीं है क्योंकि ये 5/6 है। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा फार्मूला बताए थे वो आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा फार्मूला हम बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा अगर c1/c2 का, तो आलेख कैसा होगा, समानांतर होगा, और इसका एक भी हल नहीं होगा यानी शून्य हल होगा, और जब हल नहीं निकलेगा तो कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो देखिए इसका आलेख सबसे पहले कैसा होगा, समानांतर होगा, और जब समानांतर हो रहा है तो ये एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काट रहा है, तो जब कहीं पे नहीं काटेगा तो इसका हल कितना निकलेगा, शून्य निकलेगा, यानी एक भी हल नहीं निकलेगा, और जब हल नहीं निकलेगा तो ये कैसा होगा, असंगत होगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, और त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10 संगत है या असंगत है। यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, x + 2y = 5 ये पहला समीकरण है, और 3x + 12y = 10 ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये समीकरण संगत है या असंगत। तो संगत कब होता है, जब आलेख समपाती होता है या प्रतिच्छेदी होता है तो संगत होता है, लेकिन जब आलेख समानांतर होता है तो असंगत होता है, क्योंकि असंगत का यहाँ पे एक भी हल नहीं निकलता है। और यहाँ पे देखिए जो समानांतर होता है उसका भी एक भी हल नहीं निकलता है, यहाँ पे 0 होता है, लेकिन जो समपाती होता है इसका बहुत सारा हल निकलता है, और प्रतिच्छेदी का एक हल निकलता है। तो अगर हल निकलेगा तो ये संगत होगा, और हल नहीं निकलेगा तो कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये पहला समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा वो a1 होगा, और यहाँ पे देखिए x में कितना गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो a1 का मान 1, और जो y में गुणा करेगा वो b1 होगा, तो b1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं y में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो b1 का मान 2, और c1 का मान कितना होगा, तो जिसमें xy कुछ भी नहीं होता है वो c1 होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं xy कुछ भी नहीं है, तो ये c1 है, यानी c1 का मान यहाँ पे 5। उसके बाद दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा ये यहाँ पे a2 हो जाएगा, a2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और जो y में गुणा करेगा ये b2 होगा, और b2 का मान यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे देखिए जिसमें xy कुछ भी नहीं होता है वो c2 होता है, और c2 का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब यहाँ पे आपको a1/a2 निकालना है, तो a1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और a2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम b1/b2 का मान निकालेंगे, तो b1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब ये कट रहा है तो इसे कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/6। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका अब यहाँ पे c1/c2 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये यहीं पे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, जो हम आपको बता चुके हैं, और यही कंडीशन यहाँ पे आ रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 है और ये 1/6 है, आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है,
और इसका कितना हल निकलता है, तो एक हल निकलता है। और जब हल निकलता है तो कैसा होता है, तो संगत होता है। तो ये समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि x प्लस 2y बराबर 6 के कितने हल होंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि x प्लस 2y बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस 2y को बराबर के उधर भेज देंगे, तो इधर हमारा x बचेगा और प्लस 2y बराबर के उधर जाएगा, तो बराबर के उधर सबसे पहले 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और यहाँ पे प्लस 2y इधर आएगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक डिब्बा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2-3 यहाँ पे डिब्बा बना लेते हैं x और y। अब यहाँ पे देखिए आप लोग y पे मान रखिएगा तो x का मान निकलते जाएगा। तो अगर y पे हम 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 में 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी x का मान 6 आएगा। फिर अगर हम y के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 6 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा। यानी y पे 1 रखें तो यहाँ पे x का मान 4 आ रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी y पे हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 निकलेगा तो x का मान कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऐसे ही आप लोग बहुत सारा मान निकाल सकते हैं, यानी जितना मन उतना आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x प्लस 2y बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो जितना मन उतना हम मान निकाल सकते हैं, यानी अनगिनत यानी अनंत हल होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का एक हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 5, ये पहला समीकरण, और यहाँ पे देखिए 4x प्लस 6y बराबर 15, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब जो x में गुणा करेगा वो a1 होगा, तो a1 का मान यहाँ पे 2 है, और b1 का मान यहाँ पे देखिए कितना है, तो जो y में गुणा करता है वो b1, तो b1 का मान 3, और जिसमें xy कुछ भी नहीं होता है c1, तो c1 का मान यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे जो x में गुणा करेगा वो a2 होगा, तो a2 का मान यहाँ पे 4, और जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा, तो b2 का मान कितना है, 6 है, और c2 का मान कितना है, तो 15 है। अब यहाँ पे आपको a1 बटा a2 निकालना है, तो a1 का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और a2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे 1 बटा 2 निकल गया। फिर b1 बटा b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और b2 कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। कट रहा है, कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटा 2 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं आता तो इतने पे छोड़ देते। तो यहाँ पे देखिए c1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5, और c2 का मान कितना है, 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब यहाँ पे कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये आ गया 1 बटा 3, यानी 2 आपस में बराबर आ रहा है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ रहा है, और बराबर नहीं c1 बटा c2 आ रहा है, यानी कंडीशन ऐसा बन रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और यहाँ पे देखिए बराबर नहीं आ रहा है c1 बटा c2। तो ये कब होता है, तो जब आलेख समानांतर होता है, और जब समानांतर होता है तो इसका हल कितना होता है, 0 होता है। तो इस समीकरण युग्म का कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा, 0 होगा, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको x और y का मान आपको निकालना है। तो निकालिएगा तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से निकालिएगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए x का मान 2 दिया है और y का मान यहाँ पे 1 दिया है, तो x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे और y का मान यहाँ पे 1 रखेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और बराबर के उधर 0 है तो 0। अब यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और बराबर के उधर 0 है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी बराबर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस समीकरण का मान हो जाएगा। तो जब भी ऐसा आपको प्रश्न दे तो आपको ऑप्शन रख के चेक करा लेना है। इसमें भी चेक करा लीजिए, यहाँ पे x का मान 2 रखना है तो पहले से 3 है तो 3 गुणे x का मान 2, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और y का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर रख देंगे 1, और बराबर के उधर 10 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 4 एकम 4, और यहाँ पे 10। अब इधर जोड़ लीजिए 6 और 4 10 बराबर 10 आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे x और y का मान कितना हो जाएगा हमारा, x का मान 2 और y का मान 1। तो ऐसे ही आपको रख के चेक करा लेना है। अगर 1 1 रखिएगा x पर 1 और y पर 1, तो यहाँ पर रख दीजिए x पर 1 माइनस 2, और y पे कितना रख देना है 1, और बराबर के उधर 0 है तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 में 1 से गुणा होगा 2 बराबर 0, तो 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 बराबर 0 आएगा। तो ये कोई भी बराबर नहीं आएगा, लेकिन जो सही आंसर होगा वो इसी तरह बराबर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि x प्लस 6y बराबर 15 जहां y बराबर 2, तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस 6y बराबर 15, और इसमें y बराबर कितना दिया है 2 दिया है, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो y के जगह पे आपको क्या करना है 2 रख देना है, तो अपने आप x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकालना है तो उसको वैसे छोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, और y का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो y के जगह पे 2 रख देंगे। 15 है तो यहाँ पे 15, x प्लस यहाँ पे देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 बराबर यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखिए 12 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर आके क्या करेगा घटा देगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस 12 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, नहीं x का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको k का मान निकालना है, और इस दोनों समीकरण का जो हल है ये कितना है, तो एक अद्वितीय हल है। तो जब एक हल होता है तो समीकरण का कंडीशन कैसा होता है, तो a1 बट्टा a2, और बराबर नहीं क्या होता है यहाँ पे b1 बट्टा b2 होता है। तो बस यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है, a2 का मान रखना है, यहाँ पे b1 का मान रखना है, यहाँ पे b2 का मान रखना है। तो जो x में गुणा करता है वो a1 होता है, तो a1 का मान कितना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है तो यहाँ पे क्या है 1 है, और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है। तो y में क्या गुणा कर रहा है, तो -2 गुणा कर रहा है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे हम। यहाँ पे b1 का मान कितना है -2, और c1 का मान कितना है 3 है, और दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा ये a2 होगा, तो a2 का मान 3, और जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा, तो b2 का मान कितना है k है, और c2 का मान कितना है 1 है। बस यहाँ पे आपको रखना है, तो a1 का मान 1 हो गया, और a2 का मान कितना है 3 है, तो 3, और यहाँ पे बराबर नहीं है तो यहाँ पे बराबर नहीं, और यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2, और यहाँ पे b2 का मान कितना है k है, तो यहाँ पे लिख देंगे k। अब हम यहाँ पे तिरछी गुणा कराएंगे, तो k में 1 से गुणा कराएंगे तो k, और यहाँ पे बराबर नहीं, और यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। नहीं, आंसर जो होगा k बराबर नहीं 6 होगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस ऐसे समीकरण में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे बोलेगा k का मान निकालने के लिए, उसके बाद आपको देखना है कि इस समीकरण का कितना हल है। तो एक हल है तो यहाँ पे एक हल वाला कंडीशन लगाएंगे, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। अगर अनगिनत हल होता तो अनगिनत वाला लगाते, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर कोई हल नहीं होता तो वाला कंडीशन लगाते, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो ऐसे ही बस आप
आपको बनाना है। तो यहाँ पे 11 नंबर भी प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात करें। तो जब कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन क्या होता है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है यहाँ पे c1 बटा c2। तो यहाँ पे a1 a2 का मान, यहाँ पे b1 b2 का मान, यहाँ पे c1 c2 का मान। तो जो x में गुणा करेगा वो a1 होगा, तो x में क्या गुणा कर रहा है, k गुणा कर रहा है, तो a1 का मान k। और यहाँ पे देखिए जो y में गुणा करेगा वो b1 होगा, तो b1 का मान कितना है देख सकते हैं -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। और यहाँ पे c1 का मान 2, और यहाँ पे जो x में गुणा करेगा वो a2, तो a2 का मान 6। और यहाँ पे जो y में गुणा करेगा वो b2, तो b2 का मान यहाँ पे कितना है 2 है, और c2 का मान कितना है 7 है। बस यहाँ पे रखिए a1 का मान कितना है k है, तो यहाँ पर रख देंगे k बटा a2 का मान कितना है तो 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 बराबर है, तो बराबर b1 का मान कितना है -5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -5। और b2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और बराबर नहीं। c1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2, और c2 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे देखिए आपको k का मान निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए यहाँ पे देखिए इसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसको लेंगे तो मान नहीं निकलेगा k का, और इसको हम बराबर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बराबर में है, तो यहाँ पे बराबर वाला आपको लेना पड़ेगा, यानी k बट्टा 6 बराबर -5 बट्टा 2, बराबर वाला आपको लेना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पे तिरछा तुरछी गुणा, तो k में 2 से गुणा होगा तो 2k, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 6 पचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर की इधर जाके भाग करेगा, यानी k बराबर हो जाएगा -30 बटा 2, कटेगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी k का मान कितना निकल गया -15 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अंतिम प्रश्न भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे देखिए k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 का संपाती होगा। यहाँ पे जब संपाती होगा, यहाँ पे संपाती बोला है या बोलता अनगिनत हल होगा। तो संपाती या अनगिनत हल कब होता है, तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर जब c1 बटा c2 होता है। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, b1 का मान यहाँ पे 2 है, और c1 का मान कितना है यहाँ पे तो 7 है। यहाँ पे a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पे 2 है, और b2 का मान कितना है k है, और यहाँ पे देखिए c2 का मान कितना है 14 है। तो यहाँ पे a1 का मान 1 रख देंगे, और a2 का मान कितना रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, और यहाँ पे देखिए b1 का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और b2 का मान k है, तो यहाँ पे लिख देंगे k, और c1 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और c2 का मान यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। अब देखिए इन दोनों को भी बराबर करके आप लोग k का मान निकाल सकते हैं, और इन दोनों को भी बराबर करके आप k का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाले को बराबर करते हैं, 1 बट्टा 2 बराबर 2 बट्टा k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो k में 1 से गुणा होगा तो k, और 2 दूना 4, यहाँ से k का मान निकल गया। अब आप लोग इसे भी बराबर करके k का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है तो किसी भी को बराबर कर सकते हैं। तो 2 बट्टा k बराबर 7 बट्टा यहाँ पे 14। अब यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो 7 k में 7 से गुणा होगा, तो यहाँ पे 7k बराबर यहाँ पे 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 7 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, नहीं k बराबर 28 बट्टा 7, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो k बराबर 4। तो यहाँ से भी पहले वाले को भी बराबर कीजिएगा तो k का मान 4 आएगा, दूसरे को भी बराबर कीजिएगा तो k का मान 4 आएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल या क्रोम, तो उसे आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इसमें आपको लिखना है आस्क, फिर CLASS आस्क क्लास लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इस पे आपको क्लिक करना है।
और जैसे ही आप लोग क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट, तो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्लास 10 का यहाँ पे जो सभी टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला सबसे आपको क्लिक करना है, उसी के डेट का यानी जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उसी के दिन का आपको टेस्ट यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करना है और आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 250 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का यानी सभी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा जिसमें से एक सही रहेगा। सही आंसर पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत क्वेश्चन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर यानी मोर है, तो इस पर हम टिक करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर गलती होता तो रेड हो जाता। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं है, तो जेड गुड़ी। यहाँ पे देखिए अगर हम टिक लगाएंगे तो जो जेड गुड़ी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा, नेपाल में राजतंत्र कितने वर्षों तक रहा, तो लगभग 240 वर्षों तक रहा, लेकिन 45 पे टिक मारेंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन 240 वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट यहाँ पे दे देना है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, सभी विषयों का पीडीएफ दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 10th का सभी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें। सभी विषयों का यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ दिए हैं। तो बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विषय और यहाँ पे डाउनलोड लिंक, तो लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको मैट्रिक का क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।